ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग। चलो देख लेते हैं। निफ्टी का क्या कहानी है देख लेते हैं। अरे यार, यहाँ पे हाइड करना होगा। निफ्टी लगभग एक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट वीवर्ब का एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, जनरली हम लोग वीवर्ब क्या है कि इंट्राडे में यूज करते हैं, राइट। बट एक चीज, अगर इसको मंथली या डेली में यूज करें तो एक मजेदार चीज बता देता हूँ। बहुत कम लोग इस हिसाब से यूज करते हैं। तो एक बार मंथली में, सॉरी, वीकली चला गया, मंथली में दिखाता हूँ तो वो एक समझ में आएगा। देखो, एक इंडिकेशन होता है। वेट। देखो, निफ्टी हो या फिर किसी भी स्टॉक्स में हो, मैं हमेशा मंथली में क्यों चेक करने के लिए बोलता हूँ, उसके पीछे का रीजन देखो। और वीवर्ब को क्यों यूज करने बोल रहे हैं वो भी समझो। पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी मेथड हो, कभी भी 100% नहीं होता है। ये हमेशा याद रख के टेक्निकल एनालिसिस पे उतरना, ठीक है। अब वीवर्ब को मैं यूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, जैसे कि मैंने मंथली में लेके आया, मुझे ये समझना है कि नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है। ठीक है। देखो, मूविंग एवरेज क्या होता है कि अपने हिसाब से करेक्शन होता है। लाइक अगर इस मंथ में अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे है तो नेक्स्ट मंथ में शायद तुम देखोगे ही मूविंग एवरेज ऊपर उठ गया। बट वी वेव के लिए ऐसा नहीं होता है। वी वेव का जो एक महीना पहले भी जो लोकेशन है, अभी भी उतना ही दिखेगा। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। वी वेव का एक स्पेशलिटी ये है, वो हमेशा जो कैंडल बनता है उसका 50% ऊपर या फिर 50% नीचे रहेगा। इन द सेंस क्या है, अगर मेरा मोमेंटम बुलिश है, अगर मैं बुलिश की तरफ जाऊंगा नेक्स्ट मंथ भी, ये मंथली चार्ट है इसलिए मैं मंथली चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो वी आपका क्या टेंडेंसी है, जो कैंडल बनेगा उसका 50% के ऊपर रहेगा। तो ये इंडिकेशन क्या देता है कि नेक्स्ट मंथ भी मैं 50% के ऊपर रहूंगा, मतलब नेक्स्ट मंथ भी मैं बुलिश की तरफ जाऊंगा। वही चीज है। एंड इसके बाद भी ऊपर गया है। हाँ, अब क्या है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है, नीचे आ गया। ये काइंड ऑफ जो अपना शूटिंग स्टार वगैरह होता है, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। शूटिंग स्टार का एक स्पेशलिटी यह है कि वो शूटिंग स्टार हो या डोजी टाइप का जो भी कैंडल है, वो क्या है, वो नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट डे हो या फिर नेक्स्ट वीक हो, उसके बाद ही पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। सेम चीज अगर हम बियरिश साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जब अपने को दिख रहा है कि ये मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद कहीं ना कहीं इंडिकेशन मुझे नीचे की तरफ दे रहे हैं। नेक्स्ट मंथ फिर से मुझे जो बीआरएस कैंडल है, बीआरएस कैंडल का जो इतना तो सबको पता होगा, बीआरएस कैंडल का जो क्लोजिंग है नीचे होता है, बुलिश कैंडल का जो क्लोजिंग है ऊपर है। तो बीआरएस कैंडल का जो 50% ऊपर है, इन द सेंस क्या है, इसका जो क्लोजिंग साइड है वहां पे बता रहा हूँ। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अगेन डोजी कैंडल लगभग हर जगह पे वही देखोगे कि ट्रेंड चेंज होने से पहले एक डोजी कैंडल या फिर शूटिंग स्टार इस टाइप का कुछ बनाएगा। तो क्या है, इस मंथ के बाद
हमेशा ट्रेडर कंफ्यूज रहता है कि नेक्स्ट मंथ क्या है। इसलिए देखना कि ट्रेडर 12 महीना, जो इन्वेस्टर लोग होता है या फिर बड़े बड़े ट्रेडर, वो 12 महीना काम नहीं करते। वो हार्डली 4 या 5 महीना काम करते, वो ये मंथली चार्ट को वो लोग अच्छे से फॉलो करते। तो ये है निफ्टी। ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट है। अब ये कहीं ना कहीं अपने को बुलिश इंडिकेशन दिया था, वो हम लोग आ भी गए थे, इस लोकेशन से ऊपर आ गए थे, बट देखो फिर से एक डोजी टाइप का कैंडल हमें बना के दे रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन है कि नेक्स्ट मंथ क्या है। आज तो ऑलरेडी 20 तारीख हो गया है, शायद अभी हमारे पास और 4 या 5 दिन, 6 7 दिन हार्डली बचेगा। अगेन कंफ्यूजन है में है। सेम चीज काम करता है हर एक स्टॉक्स के लिए। अभी आ जाते हैं डेली, क्योंकि अगर अपने को निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करना है नेक्स्ट डे के लिए, तो हम कैसे डिसाइड करें। डेली कैंडल में निफ्टी फिफ्टी क्या दिख रहे हैं अपने को। अगेन डोजी कैंडल था, लोग कंफ्यूजन में थे कि हम इसको सेल करें या बाय करें। एक मिनट। ओके। सो लोग कंफ्यूजन में थे कि हम सेल करें या बाय करें। देखो, इसी वजह से ये जो गैप डाउन गैप अप वगैरह हो रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। वो कंफ्यूजन क्या था पिछले दिन का, कि बायर्स भी हावी हुआ था, सेलर्स भी हावी हुआ था, जिस वजह से इंडिसेसिव कैंडल क्रिएट हो गया। सो यहाँ से अपने को पता नहीं चला था कि सैटरडे क्या होने वाला है। इस वजह से मैं भी बोल रहा था कि सैटरडे क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। ठीक है। यहाँ पे मुझे पता चला था क्योंकि मुझे वीआईपी ने इंडिकेशन दिया कि मैं ऊपर साइड में हूँ, तो मेरा मार्केट ऊपर जाएगा, बट गैप अप हो गया, अच्छी बात है। इस दिन मैंने ग्रुप में भी डाला था कि मार्केट मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, क्योंकि वीआईपी मुझे इंडिकेशन दिया था। तो सेम वही चीज है कि आप भी वेब देख के एक बार भी आप देखोगे, तो अगर आपके पास नॉलेज है, तो मार्केट किस दिशा में जा सकता है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे करो या स्विंग ट्रेड करो, आपको डेली एंड मंथली चार्ट एक बार देखना बहुत जरूरी है, मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल है, ये जो मार्केट मेरे लिए था, अगर मैं ऑप्शन के लिए बात कर रहा हूँ, अगर मैं अगर इस जगह पे आके, स्पेशली जो लोग बीटीएसटी करते हैं उनके लिए, वो अगर ये सोचते कि नहीं मेरा मार्केट तो ऊपर जाएगा, पिछले दिन भी ऊपर गया था, फिर फंस जाते हैं। इनफैक्ट अपने को एक बार एटलीस्ट डेली कैंडल अपने को देखना ही है। डेली कैंडल बहुत कुछ बताता है। और एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कैंडल का हाई लो, डेली कैंडल का जब भी हाई या लो क्लोजिंग है, बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट दिन मार्केट अगर पिछले दिन डेली हाई का या फिर लो या फिर जो क्लोजिंग है इसके बीच में खुलता है, तो वो मार्केट साइडवेज जाएगा। ठीक है। उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, लाइक दैट। देखो, ये कैंडल के बीच में ये दोनों दिन फंस गया, दोनों दिन साइडवेज, ऊपर नीचे, बस साइडवेज। मतलब किसी को कोई फायदा नहीं है। जब तक ये जो कैंडल का लो या फिर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको पैसा देके नहीं जाएगा। क्योंकि कैंडल का हाई लो क्लोजिंग एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो डेली कैंडल क्यों देखना है, आई थिंक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपना जो ऑप्शन का एक स्ट्रेटेजी मैं सबको बता रहा हूँ, मतलब बताना चाह रहा हूँ, वो आपको बता देता हूँ। अब हमें यहाँ पे व्यू अप वगैरह नहीं देखना है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है। मैं कुछ स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सब्जेक्टिव है। लाइक मैं पाइवॉट एंड कैम्ब्रिले यूज करता हूँ। तो वो हमेशा मुझे इसी रेंज के दायरे में मेरा मार्केट रहता है, और मैं इजीली समझ जाता हूँ कि कहाँ से मुझे रिवर्सल लेना है, कहाँ से ट्रेड लेना है, बट मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी आप लोगों को जो समझना है, जो इजी है, ताकि आप लोग काम कर सकते हो, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बेस्ड है। ओके। तो प्राइस एक्शन बेस्ड पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, उस बारे में मैं बताता हूँ। ओके। सो एक मिनट, मैं एक व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। एक सिंपल सा लॉजिक है, बट
जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है उनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो उनको स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा ये सारी चीजें। ये मार्केट का एक चीज याद रखना, इतना तो आप लोगों को पता है कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पे काम करता है। ओके, सो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन आ रहा है। गैप अप गैप डाउन की वजह क्या है वो पहले हम समझते हैं। ठीक है, मैं दो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक गैप अप गैप डाउन के लिए और एक नॉर्मल मार्केट के लिए। तो गैप अप गैप डाउन में होता क्या है कि मेरे यहाँ पे बायर्स लोग बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बायर्स 1000 क्वांटिटी लेके बैठे हैं कि मुझे 1000 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, 1 रुपए में। सेलर्स का क्या कहना है कि मार्केट में सेलर्स कम हो गया। मैं गैप अप के बारे में बता रहा हूँ, इसको उल्टा कर लीजिएगा तो गैप डाउन समझ में आ जाएगा। वैसे ये सब्जेक्टिव है, तो ये समझने से जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे है। ऑप्शन के लिए बस डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे जाना बेटर होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। बट सेलर्स का क्या कहना है कि मेरे पास सिर्फ 250 क्वांटिटी है, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक बायर्स है 700 क्वांटिटी लेके कि मुझे 700 क्वांटिटी चाहिए, वो 2 रुपए पे बैठे हैं। यहाँ पे भी सेलर्स देख रहे हैं कि हम लोग 100 मतलब सेलर्स कम है, तो इस हिसाब से बायर्स है वो अपने अपने बिड लगा के बैठे। सेलर क्या कर रहा है कि उसके सेलर का जो काउंट है वो कम है। तो होता क्या है कि जिनके पास 1000 है, इन्होंने पहले ऑर्डर लगा के बैठे हैं, तो मार्केट क्या करेगा कि ये 1000 इसको दे देगा, ये 100 ऐसे देगा, और ये 1000 यहाँ से रिकवर होगा। तो क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने 350 दे दिया, अभी भी इनके पास 650 बचा है। तो ये 650 में से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे जाएगा और इसका यहाँ पे जाएगा। ये जो है बाई इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, सेलर इतना कम है। तो मार्केट क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक सेलर है, इसने 2000 के आसपास कुछ क्वांटिटी लेके है, और ये 2000 क्या हुआ, बायर्स का जितना बाइंग क्वांटिटी था वो पूरे इतने दूर मतलब 4 रुपए के आसपास आके क्वांटिटी फिल हो गया। तो क्या होता है कि जो 1 रुपए पे मेरा मार्केट आज दिख रहा था वो फटाक से 4 रुपए कल पहुंच जाएगा गैप डाल के। क्योंकि जो लोग इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं उनका तो क्वांटिटी लाखों करोड़ों में होते हैं, तो इस वजह से ये हो जाता है। बट क्या हम लोग इसको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखो, हम अंदाजा लगाते हैं। होता क्या है कि मैं शाम के टाइम पे एक एक्सेल शीट शेयर करता हूँ मैं, जिसमें बोलता हूँ कि हाई डिलीवरी स्टॉक्स वगैरह ये सारे जो हैं, मैं वहां से कुछ आइडिया में लगा लेता हूँ कि इतने सारे जब डिलीवरी आया है तो मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन होने का एक चांसेस है। जो लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। तो गैप अप गैप डाउन की क्यों होता है, आई थिंक इतना समझ में आ गया। इसके बारे में मैं फिर से बाद में बताऊंगा। अभी आते हैं ऑप्शन वालों के लिए। जो लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं वो गैप अप गैप डाउन कैसे करें। देखो, दो तरह के गैप अप गैप डाउन होता है। ओके, तो दोनों के लिए समझना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो गैप अप गैप डाउन आप नहीं कर पाओगे। सिंपल बात है। इसी वजह से देखो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं गैप अप गैप डाउन में आप काम मत करो। दो टाइप का होता है, एक होता है इनसाइडर। इनसाइडर मीन्स क्या होता है कि ये मेरा आज का कैंडल है। ठीक है, मैं गैप आपके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, गैप डाउन आप उल्टा कर लीजिएगा। तो होता क्या है कि ये फॉर एग्जांपल मेरा रेड कैंडल है। रेड कैंडल मेरा क्लोज हुआ है इस जगह पे, कोई भी प्राइस हो। बट कल मॉर्निंग में आप यहाँ पे क्लोज हुआ, आप यहाँ पे एक सपोर्ट बना के रखे हो, आपका प्लान यही होगा कि लगभग मेरा अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको ब्रेक करेगा तो नीचे लूंगा, ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा। ये जनरली आपका प्लान होता है। बट यहाँ पे इनसाइडर गैप आप कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट दिन देखोगे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हो गया। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हो गया। ये जो गैप है, ये जो गैप बना है इसको इनसाइडर गैप बोलता है। इनसाइडर गैप के लिए आपको हमेशा रिवर्सल ट्रेड करना होता है। रिवर्सल ट्रेड मतलब क्या होता है, अगर ये मेरा रेड कैंडल है, अगर ये मेरा ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हो रहा है फॉर एग्जांपल, सो
यहाँ पे डेफिनेटली इसका हाई मेरे लिए रेजिस्टेंस है, या फिर उसके पिछले दिन का कुछ रेजिस्टेंस पहले से होगा। तो उस टाइम पे टेंडेंसी क्या होता है, मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले लेता है। अपने को इसी रिवर्सल पे ट्रेड करना है। ये इनसाइडर के लिए। सेम थिंग क्या हो सकता है कि मेरे पास एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है, बट मार्केट गैप डाउन ले लिया इनसाइड का। ये है मेरा रेड कैंडल, ये मेरा हाई लो है पिछले दिन का। सो मार्केट का टेंडेंस क्या होगा, यहाँ से एक रिवर्सल ले लेगा, या फिर इधर कोई अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे रिवर्सल लेगा। ये इनसाइडर गैप के लिए। इसका जो क्लोजिंग है और इसका जो ओपनिंग है, इसमें जो डिफरेंस रहता है उसको इनसाइडर गैप बोलते हैं। और ये अपने को हम लोग को मार्केट में हमेशा दिखता है, हमेशा दिखता है अपने को। ये उतना कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अपने को रिवर्सल कब लेना है। अब यहाँ पे आ जाता है कैंडल स्टिक के बाद। जनरली आप देखोगे मार्केट में क्या होता है कि इस टाइप का कैंडल बनता है हाई साइड में, अपर साइड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल है, ये मेरा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इस टाइप का बन रहा है। मतलब क्या है, जो मेरा सेलर है वो सेलर इस मार्केट में इतना हावी हो गया कि मार्केट का हाई भले ही यहाँ पे गया, कैंडल का ही यहाँ पे गया, बट इसको नीचे कर दिया। मतलब यहाँ पे एक इंडिकेशन क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट मेरा नीचे जा रहा है। एंड इसके जो नेक्स्ट कैंडल होता है, ये मैं रेजिस्टेंस साइड बोल रहा हूँ, ओके। तो जैसे नीचे मेरा रेड कैंडल को ये क्लोजिंग दे देगा, हम यहाँ पे ले लेंगे। ये इनसाइडर गैप के लिए बता रहा हूँ। सेम चीज क्या है, ये मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट पे कोई हैमर टाइप का बन रहा है, ओके, हैमर बन रहा है। सेम रूल्स यहाँ पे, जैसे कैंडल बनेगा अब ले लो। ये हो गया इनसाइडर गैप या फिर रिवर्सल पैटर्न। जब कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये सारे चीज हो रहे हैं, तो इस पैटर्न पे आप काम करोगे। या फिर हैमर होगा, या फिर बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, और कुछ नहीं है। बाकी कोई भी कैंडल बने कभी भी नहीं करना। अब इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट आता है आउटसाइडर गैप। आउटसाइडर गैप इन द सेंस क्या है कि मेरा कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे देके गया, ग्रीन कैंडल, पहले गैप अप के लिए बता रहा हूँ, और इसका जो जोन है इसके बाहर चला गया मेरा दूसरा कैंडल का ओपनिंग। सो इन दैट केस क्या होगा, हम लोग जो ये आउटसाइडर जो मेरा कैंडल रहेगा, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ओके। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। मतलब क्या है, इसका जो ऑलरेडी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी था, उस चीज को तोड़ के वो बाहर जा रहा है, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं जैसे बोलता हूँ ना कि जो भी एक कैंडल है, कैंडल का हाई लो क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो वो तोड़ के जा रहा है। इसी वजह से जब भी स्विंग ट्रेडिंग में भी, ऑप्शन छोड़ के जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये लेवल है, एक स्विंग का जो लेवल है, हम बार बार बोलते हैं कि इसको यहाँ पे सस्टेन होने दो। इसका जो ये ब्रेकआउट वाला जो जोन है, मतलब ये रेजिस्टेंस है, इसको सस्टेन होने दो। हो सके तो नेक्स्ट दिन ट्रेड लो। ये यहाँ पे सस्टेन हो गया, मतलब सेलर भाग गया। अब मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होके ऊपर जाएगा। सेम चीज ऑप्शन में, इंट्राडे में, स्विंग में, हर जगह ये स्ट्रेटेजी काम करता है, ठीक है। इतना समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताओ। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ, तो उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाएंगे। कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। देखो हैंड रेज वो नीचे स्क्रीन शेयरिंग के आसपास है। बाकी किसी का कोई प्रॉब्लम है गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी के बारे में? ओके, तो चलो चार्ट पे देखते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट, ओके। इधर का क्यों नहीं दिख रहा है? ओके, लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है जो मैंने आपको बताना भूल गया, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब एक चीज़ देखो, कोई भी मार्केट अगर जाता है ऊपर, ठीक है,
तो उसका एक स्ट्रेंथ होता है। जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या होता है कि उसका जो 2% है, बियॉन्ड द 2% अगर जाएगा तो वो मार्केट थक जाता है। फॉर एग्जांपल है, वो गैप अप होके बियॉन्ड द 2% चला गया, ये जो गैप है फॉर एग्जांपल 2% से ज्यादा है, फिर मार्केट वहां से रिवर्स लेगा। इतना याद रखना। मैं 2% का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था, तो वो याद रखना, अगर 2% से ज्यादा ऊपर चला गया तो वो रिवर्सल लेगा। बट हाँ, अपने को ट्रेड कैसे करना है, अपने को अगर इसमें ट्रेड करना है तो उसका रूल्स क्या है, मैंने इनफैक्ट बार बार बोला कि 15 मिनट का जो कैंडल है, 15 मिनट का जो कैंडल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इसको देख लेते हैं। मेरा लो से कितना गया, 2% तक नहीं गया, मतलब मेरा बुलिश जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ से गया था, राइट। अपने को सिर्फ एक काम करना है। बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे कि ये काम नहीं करता है 15 मिनट हाई लो, बट गलत है, काम करता है। बट मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग, साइडवेज मार्केट में कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका मार्केट ऊपर जाएगा। और एक चीज है, ये जो है, क्यों यहां से बी से रिकवरी लिया, क्यों नीचे नहीं आया, उसका रीजन मैं बताता हूँ। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि हाई लो क्लोज पिछले दिन का बहुत मैटर करता है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, समझ लेना। ये है इसका लो। तो यहाँ पे मार्केट आके पिछले दिन का जो हाई है उसको नहीं तोड़ पाए, जिस वजह से नीचे नहीं आया, रिवर्सल गया। मैं जो काम करता हूँ, मैं इसे रिवर्सल पे मैं ले लेता हूँ। मुझे जब गैप अप गैप डाउन होता है मुझे बहुत मजा आता है। कभी भी आप पिछले दिन, फॉर एग्जांपल अगर सैटरडे सॉरी ट्यूसडे काम करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे काम करता तो मुझे क्या करना था, बस ये दिन का जो हाई है, लो है और क्लोजिंग है, बस मैं मार्क कर लूंगा। इनफैक्ट देखो ये कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जो बाद में ये सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि आई थिंक सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी को बनाना आता है। ये लेवल को कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं। एक दो तीन, मतलब इससे अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। तो मार्केट ने क्या किया इसको तोड़ने के लिए, जो इम्बैलेंस मैं पहले समझा रहा था कि बाइंग वर्सेस सेलिंग का, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट मार्केट को ओपन कर दिया इस रेजिस्टेंस के ऊपर। अब तो कैसे नीचे आएगा पता। सो इसी वजह से मार्केट यहां से ऊपर गया, ठीक है। यही रीजन है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपका यहाँ पे जो है, मेरा हाई है, यहाँ पे मार्क करना है जो भी इसका डोजी कैंडल है। मुझे जब पता है कि मेरा नियर बाय यहाँ पे सपोर्ट है, मैं कभी भी नीचे का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ऊपर ही जाऊंगा। रिवर्सल आने दो। अगर मेरा 15 मिनट, हमेशा याद रखना, 15 मिनट मार्क करके रखो और पिछले दिन का हाई लो मार्क करके रखो। बस इतना काम करना है। और गैप अप गैप डाउन में पिछले दिन का हाई लो, अगर मेरे नीचे इस साइड में सपोर्ट दिख रहा है, मैं ये क्यों लूंगा, मैं सेल क्यों करूंगा, मैं बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यहाँ पे देखो, अगर मेरा पिछले दिन का लो इस साइड है, ये जो सपोर्ट है, और एक चीज याद रखना, पिछले दिन का जो गैप होता है वो बहुत अच्छा सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मेरा कैंडल फॉर एग्जांपल, मुझे बोला गया है कि 15 मिनट का जो हाई लो है वो ब्रेकआउट से मुझे ट्रेड लेना है। काफी टाइम ऐसा होता है कि मैं भी शायद बोल नहीं पाता हूँ कि
पिछले दिन का सपोर्ट एंड रेजिस्ट सॉरी हाई लो मार्क करो, मैंने नहीं बोला। आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है। मार्केट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, मैं क्यों लूँ जब यहाँ पे इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं हमेशा वही वेट करूंगा कि मैं जो काउंटर ट्रेड है उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं ऊपर क्यों जाऊं, मैं नीचे लूंगा। अगर मेरा यहाँ पे नहीं जा रहा इतना दूर तक है, मैं मैक्सिमम इतना तक सोच सकता हूँ, यहाँ से मेरा मार्केट जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे अगर ब्रेक करके ऊपर जाता मैं नहीं लेता, मैं काउंटर ट्रेड करूंगा। अब हो गया क्या, मार्केट इतना नीचे आ गया, मार्केट थक गया, अब मार्केट को ऊपर जाना है, इसलिए गैप अप गैप अप गैप अप, अभी बस वही जा रहा है। अब ये तो हो गया गैप का। जो मॉर्निंग में चाहता है कि फर्स्ट 15 मिनट में ट्रेड करना चाहता हूँ, वो सिंपल 15 मिनट का हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो मार्क करके ट्रेड करेगा। बट जिनको शांति से काम करना है उनके लिए क्या है, उनके लिए है प्राइस का पैटर्न। प्राइस पैटर्न से कैसे काम करोगे, अब वो देखते हैं। जो शांति से काम करेगा, एंड ये जो ट्रेड है, ये जो पैटर्न आपको मिलेगा, ये आपको 10 बजे के आसपास ही मिलेगा। क्योंकि एक पैटर्न बनने के बाद जो नॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन लोग होते हैं वो भी पैटर्न के हिसाब से ही काम करता है। हमारे पास दो पैटर्न रहेगा, ये सबसे इजी है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि बस ये दो पैटर्न पे आप काम करो और किसी पे मत करो। बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बट आप एटलीस्ट कमा के जाओगे। डबल टॉप डबल बटन कोई कोई इसको एम एंड डब्ल्यू भी बोलते हैं, बट शर्त क्या है कि आसपास कोई एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, भले यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे सपोर्ट हो। आपको बस ढूंढना आना चाहिए कि मेरा एम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। खाली अगर आंखों में देखोगे आपको शायद ये एम नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा कि ये एक इम्पोर्टेंट बना के रखा है। अरे यार वो वाला कहाँ गया, जो भी है। अब देखो यहाँ पे एक एम बन रहा है, मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दिख रहा है क्या किसी को? इसको ढूंढने के लिए आपको सर सेकंड वन ऑप्शन क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है वो क्या? आप एरो ढूंढ रहे हो ना सर, सेकंड वाले में आएगा सर। सर मैं बोल रहा हूँ वो हाँ आप हाँ एरो बोलो। ढूंढ रहे हो ना सर, वो सेकंड वाला सर, उधर पे आएगा सर। ओके हाँ ओके। हाँ हाँ। अरे नहीं, मैं ओके एरो नहीं ढूंढ रहा था, एक वो जो कलर वाला आता है ना वो ढूंढ रहा था, वो मुझे नहीं मिल रहा है। सो यहाँ से पाँच पाँच ओके। ये पाँच वाला, ढूंढ रहे हैं। ये वाला नहीं नहीं, ये नहीं होगा शायद। आप पाँच पाँच ढूंढ रहे हैं। कौन सा, इसमें है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हम्म, नहीं नहीं, मुझे एरो नहीं, मुझे आई थिंक इससे भी कम पाँच चाहिए होगा। हाँ चलो। सो क्या है, यस यस। देखो यहाँ पे काफी सारे, अगर तुम अच्छे से देखोगे ना तो बहुत सारे एम मिलेगा, डब्लू मिलेगा, बहुत सारे पैटर्न तुमको मिलेगा। बस तुमको ट्रेड करना आना चाहिए। ठीक है। अरे, और हर रोज मार्केट में अपने को एम डब्लू, ये भी एक डब्लू पैटर्न है, बस आपको ध्यान से देखना है। ये तभी हो पाएगा जब आप प्राइस एक्शन को लेके बार बार काम करोगे। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद मैं क्यों कर रहा था, देखो नियर बाई सपोर्ट के आसपास मेरा डब्लू बन रहा है, उस दिन का जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास मेरा एम बन रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको ट्रेड कैसे करें, कैसे पता चला कि ये मेरा एम बनेगा या फिर ये मेरा डब्लू बनेगा। पहले पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा पता। आप क्या करोगे, जब ऐसे एक ट्रेंडिंग डाउन में आ रहा है, एक दो ग्रीन कैंडल फॉर डब्ल्यू पैटर्न के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, एक दो ग्रीन कैंडल हो सकता है, बट मैक्सिमम आपका अगर आंखों में देखोगे तो कंटिन्यू 4-5 से ज्यादा आपका रेड कैंडल आ रहा है। ओके, आने के बाद एक पुल बैक लेने के लिए कोशिश करेगा।
ठीक है। आप ये डायरेक्ट पुल बैक लेके ऊपर तो नहीं गया, नहीं। फिर से रेड कैंडल बना के नीचे आने का कोशिश कर रहे, तो आपके दिमाग में उसी टाइम पे आना चाहिए। जब आप इस पैटर्न पे बार-बार काम करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो ग्रीन कैंडल, चलो रेड कैंडल बना के इतना दूर आ गया, फिर से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, अब ऊपर तो नहीं भागा। फिर से रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है। अब यहाँ से 2 चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है कि ये जो मेरा लेवल है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रीन बनाया, रेड बनाया, या फिर मार्केट इसके नीचे जाएगा। अगर नीचे नहीं जा रहा है, अगर मेरा ऊपर जा रहा है, फिर मेरे लिए क्या होगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। फिर ये मेरे लिए डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। बट अभी क्वेश्चन है मैं कहाँ पे ट्रेड करूँ? इसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये पहला जो मेरा कैंडल बनेगा, रेड कैंडल खत्म, ग्रीन कैंडल स्टार्ट, फिर से नीचे आ गया, यहाँ तक आपको ट्रैक करना है। देन ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे एक लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद आपका जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस बोल रहा हूँ, जो आपका अभी निफ्टी चल रहा है 21,000 के आसपास। हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट को आप डिसाइड करो, 21,000। उस हिसाब से आप एक लाइन मार्क कर लो यहाँ से, मतलब 21 रुपए के आसपास। ये हो सकता है कि आपका मैक्सिमम रेशियो है कि यहाँ से जो मतलब सेफ ट्रेड है, ठीक है? सेफ ट्रेड का 2 लॉजिक होता है। या फिर ये जो डब्ल्यू है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, आप यहाँ पे ट्रेड करो, या फिर यहाँ पे कर सकते हो। बट हर टाइम पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपका ये छोटा सा मूव पकड़ोगे तो आपके लिए ये बहुत कम हो जाएगा। जब ये बहुत बड़ा मूव आता है तो आप 0.1% मतलब इस चीज को पकड़ने की कोशिश करो, नहीं तो ये जो डब्ल्यू का ये जो नेक है, आप यहाँ पे ट्रेड करो। हाँ, कोई अगर रिस्की ट्रेडर है, रिस्की ट्रेडर के लिए क्या ऑप्शन है? देखो, सेफ ट्रेडर के लिए मैं इस जो नेक है इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करूंगा। जैसे यहाँ पे नेक क्रॉस कर देगा, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा इतना सा, 11 रुपए का। ये स्पॉट चार्ट में बता रहा हूँ, और ऊपर आप ट्रेड करो 1:1, नेक्स्ट 1:2। बट जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए क्या है, ये जो मेरा जोन बन रहा है सेफ ट्रेड वर्सेस मेरा, सॉरी, एक मिनट, ये जो मेरा जोन बन रहा है, ये देखो, ये मेरा एक नेक हो गया। फर्स्ट मेरा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट रेड आ गया। रेड आने के साथ साथ मेरा ये जो डब्ल्यू पैटर्न का जो सपोर्ट है वो मेरा फिक्स हो गया। अब यहाँ से जब भी मेरा ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को ब्रेकआउट दिया, हालांकि दोनों एक ही साथ दे दिया, जो सेफ ट्रेड एज वेल एज रिस्की ट्रेड है, दोनों के लिए दे दिया, मैं इसी कैंडल पे ले लूंगा। मैं और एक दिखाता हूँ जो एक थोड़ा लंबा है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि रिस्की ट्रेड एंड सेफ ट्रेड का जो है वो कहानी मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये एक अच्छा पॉइंट मूव दिया। एक पॉइंट मूव होना बहुत जरूरी होता है। जब तक एक अच्छा पॉइंट मूव वन साइडेड नहीं आएगा, तब तक आपको प्रॉफिट भी उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। निफ्टी के लिए 57% बहुत होता है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना लिया। अब मुझे क्या वेट करना है कि यहाँ से अप टू मेरा 0.10% के आसपास मुझे डब्ल्यू पैटर्न चाहिए। 0.10 इन द सेंस यहाँ तक होता है, इसके आसपास मुझे डब्ल्यू पैटर्न चाहिए, तब जाके मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट एक शार्प मूव, 50% मूव दे दिया निफ्टी के लिए, ऊपर गया, नीचे आया। अब मुझे पता नहीं कि ये यहाँ पे भी जा सकता था। मेरा रेड कैंडल कहाँ तक बना, यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल मेरा रेड कैंडल को ब्रेकआउट दे दिया। मेरे लिए यही पॉइंट है, जब भी एक ग्रीन कैंडल पिछले रेड कैंडल को ब्रेकआउट दे देगा, वो मेरे लिए
एग्रेसिव ट्रेडिंग होगा। मेरा एंट्री बनेगा, अरे मेरा एंट्री कहाँ बनेगा? ये जो मेरा ग्रीन कैंडल है, जो मेरा इस दायरे में ऑलरेडी आ चुका है, 0.1% के अंदर आ चुका है मेरा रेड कैंडल, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एंट्री दे दिया था। एंड ग्रीन रेड कैंडल, एंड ग्रीन कैंडल इसी के अंदर से इसको ब्रेकआउट दे रहा है, रेड कैंडल को, रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है दे रहा है। मैं उसी कैंडल के हाई पे मैं ले लूंगा एंड उसको राइट करूंगा। फर्स्ट टारगेट जो होता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है तो इसके लिए पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट यहाँ पे। जब ये छोटा बनेगा उस टाइम पे आपका प्रॉफिट भी कम होगा, उस टाइम पे आपको जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, लाइक दैट, क्योंकि इसका पॉइंट बहुत कम है। फिर आपको क्या है, नेक को लेके आपको आगे जाना होगा। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ कि डब्लू का जो बुक में है एंड जो स्विंग ट्रेडर लोग करते हैं वो क्या है, इस ब्रेकआउट पे लेते हैं। ये रूल्स है एंड ये सेफ ट्रेड है एंड ये हमेशा काम करता है। बट जब आपके पास बहुत बड़ा मूव आ रहा है, उस टाइम पे आप इसके लिए अगर वेट करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। उस टाइम पे आपके लिए क्या है, जो मैंने बताया, यहाँ पे लाइन खींचो, 0.1% लगभग इसके आसपास आएगा। इसके अंदर जहां पे भी ब्रेकआउट देगा रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल, उसमें आप ट्रेड ले लो एंड ऊपर राइट करो। ट्रेंडिंग के लिए जब ज्यादा पॉइंट मूव करेगा तभी, छोटा छोटा जब डब्लू बनेगा आप बस उस नेक पे ब्रेकआउट पे ले लो। ये दो कंडीशन है। क्या ये हमेशा काम करता है? हमेशा करता है। सेम देखो एम पैटर्न के लिए, एम पैटर्न का क्या है, कितना मूव दिया निफ्टी ने यहाँ पे? निफ्टी ने मुझे यहाँ पे 37 दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन खींच लूंगा। हालांकि इसका पॉइंट बहुत कम है, क्या मैं नीचे जा सकता हूँ 0.1%? बहुत कम आ जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब भी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ब्रेकआउट दे देगा उसके बाद हम ले लेंगे। एटलीस्ट निफ्टी के लिए 50 पॉइंट्स मूव होना चाहिए, तब जाके आप एग्रेसिव एंट्री वाला, सॉरी जो सेफ एंट्री वाला है वो आप ले सकते हैं। सॉरी, एग्रेसिव एंट्री वाला जो है मैंने दिखाया वो ले सकते हो। अगर 50 पॉइंट के नीचे है तो आपके पास हार्डली 10 या 12 पॉइंट से ज्यादा आपको मूवमेंट मिलेगा नहीं। ये जो मूवमेंट है, अगर आप निफ्टी के सॉरी क्या है, ऑप्शन के चार्ट में देखोगे तो हार्डली आपको 10 पॉइंट या 12 पॉइंट मिलेगा। तो छोटा पॉइंट के लिए आपका एसएल भी छोटा होगा। तो फटाक से आप जब भी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ब्रेकआउट दे देता, फटाक से ले लो, 10 पॉइंट लो, निकल जाओ। हार्डली क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसके आसपास आके खत्म हो जाता है। इसको हम लोग करेंगे नहीं, ये बहुत लेंदी है, हम इस पर नहीं कर सकते। और बैंक निफ्टी के लिए एटलीस्ट वन साइड पे 70 टू 100 के आसपास मूव होना चाहिए, तब जाके हम लोग लेंगे। ये भी डब्ल्यू पैटर्न है बट इसमें कोई मूवमेंट है ही नहीं। सॉरी एम पैटर्न है, बस मूवमेंट है नहीं, हम लोग लेंगे नहीं। क्या ये एम पैटर्न है? हाँ ये एम पैटर्न है। कैसे है मैं दिखाता हूँ। वन साइडेड मूव, नेक्स्ट रेड कैंडल, नेक्स्ट जब लंबा आपका आपके पास एक अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा। क्या ये 50 पॉइंट से ज्यादा है? हाँ 50 पॉइंट से ज्यादा है। आप फटाक से जो 0.1% वाला रूल है उसको फॉलो करो। 0.1% का जो रूल्स है, या फिर जो 21 रुपए का, आई थिंक इसके पास पास आएगा। इसके अंदर जब भी आखिरी जो मेरा ग्रीन कैंडल है, इसको जब कोई भी डिमिनिश कर दे रहा है, हो सके कि मेरा डोजी वाला हो या फिर ये हो या फिर ये कैंडल इसको क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप ले लो ट्रेड। एक मिनट, इस ग्रीन कैंडल को किसने क्लोजिंग दिया? यहाँ पे दे दिया, अब इस कैंडल पे ट्रेड ले लो।
एंड फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे 80% आ गया, तो जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ जनरली यहाँ तक आ जाता है। एंड ये पॉइंट आपको कितना देके जाएगा? 69, मतलब आपको करीब 20-25 के आसपास अगर आप आईटीएम में काम कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। ये निफ्टी के लिए बता रहा हूँ। और स्टॉप लॉस कितना होगा आपका फिर? ये है 0.1%, मतलब स्टॉप लॉस बहुत नॉमिनल होगा। कितना होगा? हार्डली शायद 4 रुपए या 5 रुपए के आसपास। वो भी बहुत हो गया, उतना भी नहीं होता है। तो निफ्टी के लिए बस यही एक फायदा है। बैंक निफ्टी के लिए मैं अगेन बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 70 to 100 पॉइंट्स मूवमेंट देगा, तभी जाके आप इसको कर पाओगे, नहीं तो फायदा नहीं है। अब ये जो एम एंड डब्ल्यू पैटर्न है हर जगह मिलेगा, यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे क्या है, वही आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं कर पाओगे, फटाफट आपको लेना पड़ेगा। 49% एम पैटर्न बना, कभी कभी अच्छा पॉइंट देके जाता है, बट एम पैटर्न बना। जैसे ही आपका ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल डिमिनिश कर दे रहा है इस जोन में, 0.1% के जोन में, आप ले लो, आप उसको राइट करो। ये आपको हमेशा मिलता रहेगा। ये भी अच्छा खासा है, इसको भी कर सकते हैं, बट वही है कि बहुत टाइम लिखे है। दूसरी बात है, क्या इसमें लॉस नहीं होता है? बिल्कुल होता है, हर स्ट्रेटेजी में होता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में मैंने जब ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा था, ऑप्शन बाइंग, उस टाइम पे ये मैं करता था, करीब 3 साल के आसपास हो गया। तो मेरा उस टाइम पे जो मेरा तजुर्बा था कि अगर 20 दिन ट्रेडिंग सेशन में आपको शायद 12 या 13 दिन आपको ई एम एंड डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा। 12 या 13 दिन जो मिलेगा, इनमें से 1 या 2 दिन आपको लॉस होगा। लॉस इन द सेंस क्या है, ये जो साइडवेज चला जाता है उसके वजह से होता है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। इनफैक्ट इसमें जो पॉइंट आता है, सिंगल लॉट के लिए बता रहा हूँ, मैं निफ्टी में करता था। सो इसमें आपको हर रोज एटलीस्ट 1000 के आसपास, 750 से 1000 के आसपास सिंगल लॉट में आ जाता है ऑन एन एवरेज। जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट है उस दिन तो 2000-3000 भी चला जाएगा। तो मैं एवरेज पकड़ के चलूँ तो आपको 750 से 1000 रुपए आपको आना है, बट आपको पैटर्न पहचानना है और आपको फटाफट एंट्री लेना है। ठीक है। सेम देखो डब्लू पैटर्न, ये आप देखोगे तो आपको हर रोज मिलेगा। ठीक है, मैं फिर भी तो 12 दिन बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत बनता है, पहले इतना नहीं बनता था। आपको डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, आप देखोगे चार्ट में, ये देखो बनेगा, आपको हमेशा मिलेगा ट्रेड। एटलीस्ट दिन में एक तो ट्रेड आपको मिल ही जाएगा। ये है आपका प्राइस एक्शन बेसिस ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। तो जिनको प्राइस एक्शन के साथ बहुत प्यार है उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है। एंड दिन में 2-3 इजीली मिल जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है। हाँ, अभी मैं कुछ और स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने स्ट्रेटेजी को चीज़ों को अच्छे करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो मैं अभी फाइवर्ड एंड सीपीआर पे काम करता हूँ। वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए काम करते हैं और जब भी काम करता है तो इजीली कम से कम 40-50 पॉइंट मुझे दे के जाता है। तो उसके लिए बहुत सब्जेक्टिव है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा सीखने के लिए। तो फिलहाल मेरे तरफ से यही कहना है कि इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। ये जो 0.1% के अंदर रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ओवर कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ओवर कर रहा है, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, इस चीज को देखो। ये फट आपको हर रोज का चार्ट में मिल जाएगा। आप कम से कम 4 या 5 महीना आप बैक टेस्ट करो और अब लिख के रखो कितने पे एंट्री कर रहे हो, कितने पे आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। आप अगर करोगे, सैटरडे है, संडे है, ये 2 दिन, आप खुद देखोगे आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। ये स्ट्रेटेजी आपको लॉस होने नहीं देगा। शर्त क्या है, अगर आपके पास 20,000 का कैपिटल है और आप फॉर एग्जाम्पल, मैं निफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल 4 लॉट लेके काम कर रहे हो, फिर भाई आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक दिन में कितना लॉस कर सकते हो। अगर आपके पास 20,000 कैपिटल है
तो आप एक दिन में 500 से ज़्यादा लॉस करोगे, तो आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता में आपका पैसा खत्म हो जाएगा। और आप ऊपर से 4 लॉट ले रहे हो। 1 लॉट में 500, मतलब 4 लॉट में तो मेरा 2000 खत्म हो गया। बैंक निफ्टी में करोगे, बैंक निफ्टी में मैं जनरली डीप आईटीएम में मैं काम करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वोलेटिलिटी होता है। और एक चीज याद रखिए, बैंक निफ्टी में अगर आप 50 से 70 पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते हो, फिर आप बैंक निफ्टी मत करो, आप निफ्टी में आ जाओ। निफ्टी आपको शांति से सुकून से काम करने देगा, एटलीस्ट आपको जिंदा रखेगा। बैंक निफ्टी के लिए आप अगर 70 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते तो बैंक निफ्टी मत जाओ। सेम स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी काम करता है, बट मैं पर्सनली निफ्टी को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे शांति से काम करना है, इसी वजह से। एंड रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आता है, आपके पास 20,000 है, मतलब पूरा 20,000 अगर आप डाल दोगे, तो भाई कभी नहीं हो पाएगा। सिंपल बात है। मैं ऑप्शन में 5 लाख गवाया था, मुझे पता है, मुझसे ज्यादा दर्द शायद किसी को होगा। 5 लाख, वो भी 1 हफ्ते में। 5 लाख पहले मैं कैश मार्केट में डाला था, आराम से 4 महीना में अच्छा खासा कमाता था। एक दिन मैंने क्या हुआ, शायद कुछ तो गिरावट वगैरह कुछ आया था, तो एक बार क्या हुआ, मैंने वहां पे 1 लाख रुपए डाला था, तो कुछ 30,000 के आसपास आया था। तो मैंने कैश से निकल के पूरा 5 लाख मैंने डाल दिया। उसी दिन मार्केट मेरा रिवर्स हो गया, ऊपर से मैंने ओवरनाइट लेके गया। तो 2 दिन मैंने ओवरनाइट लेके गया, तो मेरा 5 लाख सीधे आ गया था 70,000 पे। फिर से 70,000 निकाला, 1 हफ्ता बाद मेरे को लगा नहीं, 70,000 मुझे एक ही दिन में 5 लाख करना है। 70,000 मेरा 1 लाख समथिंग कुछ गया था, नहीं मुझे 5 लाख ही चाहिए था, 70,000 गया, 36,000 आ गया, गया दी एंड। और ऊपर से वही बात है कि मैं 5 लाख रुपए मैंने लोन लेके किया था। अब समझो। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बायर का जो दर्द है, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई, जिनके पास 20,000 है, एक लॉट से काम करो। किसी किसी दिन देखो, हफ्ते में महीना में 4 दिन ट्रेंडिंग आएगा, उस दिन आपको 2-3 हजार रुपए भी दे के जाएगा, बाकी दिन आपको 500-700 दे के जा रहे हैं, उतना लो। अगर आप हर रोज 700 भी कमा रहे हो, एंड 20 दिन में अगर 15 दिन भी आप कमा रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। 20,000 में से अगर आप 6,000 भी महीना में लेके जा रहे हो, परसेंटेज काउंट करके देखो। और एक स्विंग ट्रेडर क्या है, 17%, 10% के लिए पूरा साल खत्म कर देता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया, अभी आप लोग यूज करो। किसी को कुछ डाउट है स्ट्रेटेजी लेके या फिर किसी और चीज को लेके, तो पूछो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। एंड इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप इसको देखने के लिए आप कर सकते हो, मैं वो चीज करके रखा हूँ। अभी आप बताओ, आप लोगों को जो भी डाउट है पूछो। सर मुझे वो अपना सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, तो उसमें वो कितना टाइम पे देखना पड़ेगा उसको? मैं समझा नहीं। जो अपन सेक्टर चेक करते हैं, जो आउट परफॉर्म करता है, तो उसको जैसे वन डे के इसमें देखना है कि 1 मंथ या फिर 5 डेज ऐसा। ओके ओके ओके, तो स्टॉक्स के बारे में बता रहे हो, तो ठीक है, स्टॉक्स के बारे में मैं हाँ जाऊंगा। अभी ऑप्शन के बारे में या फिर इंट्राडे के बारे में किसी का कोई डाउट है, वो पहले क्लियर कर लेता हूँ, बाद में मैं स्विंग के बारे में जाऊंगा। ऑप्शन रिलेटेड या स्ट्रेटेजी रिलेटेड कोई डाउट? देखो, चीजों हेलो। को 6 महीना का चार्ट उठा के बैक टेस्ट नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। एंड मैं गारंटी देता हूँ, देखो कोई हेलो सर। गारंटी नहीं देता है, बट मैं देता हूँ। मैं जो स्विंग ट्रेडिंग करवाता हूँ, मेरा प्रोसेस फॉलो करोगे, गारंटी आप प्रॉफिट रहोगे। मैं जो स्टेप्स मतलब सेटअप आपको ऑप्शन में दूंगा, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ मेरे बात सुनोगे, मैं गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं वो चीज झेल के आया हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो हेलो ऑप्शन, सर। कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा थी, ऑप्शन में ट्रेंड ट्रेंड कैसे ढूंढे, मतलब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा देखो, बहुत अच्छी बात है। सो देखो, एक आइडिया हम लोग डेली चार्ट से लगा सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं 2 तरीका बताऊंगा। हाँ। ये पहले हटा देता हूँ।
जो लोग नॉट ओनली ऑप्शन, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये सभी के लिए यूजफुल है। ओके, एक मैं मंथली पे जाऊंगा। सबसे पहले मंथली देखूंगा। मुझे मंथली पे देखना है कि मेरा ट्रेंड क्या जा रहा है। ट्रेंड तो मेरा ऊपर जा रहा है। अब जनरली जो लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं वो लोग ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। चीजें नोटिस करने के लिए कोशिश करो, चाहे वो आपका प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन हो या मूविंग एवरेज हो। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड लाइन से बहुत दूर चला जाता है तो उनका टेंडेंसी क्या होगा, फिर से वहां पे आने के लिए कोशिश करेगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि मेरा जो कैंडल स्टिक्स है वो मेरा, ये जो लाइन है या फिर मूविंग एवरेज से कितना दूर है। अगर ज्यादा दूर नहीं है, पास पास चल रहा है एंड वो ऊपर जा रहा है, जैसे इतना तो दिख रहा है कि हायर हाई बना के जा रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, मतलब ये मेरे लिए ट्रेंडिंग में बुलिश के बारे में सोचूंगा। जब मेरा नीचे आ रहा है, मतलब देखो मार्केट जब बहुत दूर चला जाता है ना, करेक्शन मोड पे आता है, तो उसका टेंडेंसी क्या है कि मैं लोअर लो बना के नीचे आऊंगा। सेम चीज अभी भी हो रहा है। ये एक प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस क्या है, वो है हम लोगों के लिए वी वेव। वी वेव क्या बताता है, अगर किसी भी कैंडल की 50% ऊपर, फॉर ग्रीन कैंडल ऊपर होता है, फॉर रेड कैंडल नीचे होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल के ऊपर साइड में जा रहा है वी वेब, मतलब ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। ये मैं मंथली के लिए बोल रहा हूँ। लाइक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से नीचे आ गया। वही कंसेप्ट है जो मूविंग एवरेज का है, मूविंग एवरेज की तरफ खींचेगा। अब आ जाते हैं डायरेक्ट डेली कैंडल पे। डेली कैंडल के लिए अब सिंपल सा एक मूविंग एवरेज लगाओ, वो है 10 ईएमए। क्या मेरा कैंडल 10 ईएमए को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या मेरा 10 ईएमए के नीचे है? नीचे जा रहा है। तो इससे मुझे एक ट्रेंड का पता चल जाता है कि मैं डेली बेसिस पे कल क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये सबसे पहले अपने को ढूंढना है कि इसका ट्रेंड क्या है। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। ये एक पता चल जाता है कि हाँ मेरा 10 ईएमए के ऊपर है या फिर नीचे है। सेकंड थिंग है, कल मैं क्या करूंगा उसके बारे में मुझे सोचना है। ये जैसा रेड कैंडल है, रेड कैंडल आज बना नहीं, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डे जब भी क्लोज होगा, मैं शाम को 7 बजे बैठूंगा, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो एंड क्लोज बना दूंगा। मुझे उस टाइम पे क्या वेट करना है ट्रेडिंग सेटअप के लिए, एटलीस्ट मेरा हाई क्लोज करके बाहर निकलेगा तभी मैं ट्रेडिंग लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। सेम चीज यहाँ पे जो था, मेरा हाई ब्रेक किया, अब मैंने लिया, ऊपर चला गया। अब इस तरह से क्या होगा, इस चीजों को समझो। ये जो मार्क है कभी भी डिलीट मत करना, एटलीस्ट पिछले एक हफ्ते का डिलीट कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ रहेगा, तो वो आपके लिए फायदा है। अगर इस दिन का आपका बना हुआ रहता तो आपको समझ में आ जाता कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब इसके आसपास मेरा कैंडल आएगा, मैं रिवर्सल ट्रेड करूंगा। देखो ये जो एरिया है, बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बार बार मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया, तो इस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। एंड ट्रेंड के लिए बस सिंपल वही करो, मूविंग एवरेज 10 या फिर मूविंग एवरेज 2 यूज करो और एक वी वेव यूज करो, उसी से पता चलेगा, बस और कुछ ऑप्शन नहीं। ठीक है, फिलहाल देखो मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है। आप लोग यहाँ पे काइंडली 100 पॉइंट या फिर क्या बोलते हैं 200 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट निफ्टी के लिए 60-70 पॉइंट का एक्सपेक्ट मत करो। ये रेंज जब तक नहीं टूटेगा, टूटेगा भी। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई जोन बैठा है। ठीक है, क्योंकि यहीं से तो मार्केट को नीचे लाया ना, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं आएगा, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। सेम चीज
जब तक इसके नीचे नहीं आएगा आपको अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर ये जो जोन है, ये जो जोन तोड़ के देखो, यहां से बायर्स ने उठा के लेके गया, मतलब क्या है, आपको ये समझना है कि कहां से मार्केट रिवर्स हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे बायर्स हावी है, तो ये जोन अगर टूट जाएगा, जिस दिन ये जोन टूटेगा, वो डायरेक्ट मार्केट कहाँ पे आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट इस जोन जब टूटेगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, इस लेवल तक। नेक्स्ट जब टूटेगा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक। तो इस हिसाब से सोचना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा, इसी वजह से यहाँ पे बार बार फेलियर हो रहा है। जैसे ये रेजिस्टेंस टूटेगा कहाँ पे जाएगा, इसका लो तक। ये जब टूटेगा इसके ऊपर जाएगा, तो उसके ऊपर अभी भी पता नहीं कहाँ पे जाएगा। तो इस हिसाब से हर एक स्विंग को आप लोग मार्क करके रखो। यही तो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, डेली कैंडल में मार्क कर करके आप रखो, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसके बाहर जाएगा तो इतना दूर तक जाने के चांसेस है। इस हिसाब से करो तो पता चल जाएगा। एंड 15 मिनट कैंडल पे कैसे आपको ट्रेंड समझना है कि ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, उसका एक ही पैटर्न है। आप हाई लो मार्क करके रखो, अगर हाई ब्रेक कर रहे हैं एंड उसके ऊपर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, तो इजीली आप कॉल पे जाओ। जब नीचे साइड में 15 मिनट ब्रेक कर रहे हैं, नीचे आपका प्रीवियस डे हाई लो या फिर कुछ भी नहीं है, तब नीचे चले जाओ। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली जो आपका मतलब इंट्राडे है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। वहां पे आप मूविंग एवरेज वगैरह कुछ मत यूज करो, कोई जरूरत नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कम हो जाएगा, खत्म। ये मूविंग एवरेज का कंसेप्ट आता है जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। वहां पे आप मत रखो कोई भी चीज, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस इनफ। और रिवर्सल पैटर्न, जो एम पैटर्न, देखो रिवर्सल पैटर्न होता है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। ट्रेंडिंग पैटर्न क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया ऊपर भागो, वो क्या होता है, वो इन पैटर्न होता है, एक एम एक एन, ये सारा पैटर्न होता है। बस सिंपल सी बात है। और ये मूविंग एवरेज आरएसआई वगैरह, यार 5 मिनट में कितना, हार्डली तो 20-30 पॉइंट कैप्चर करोगे। आरएसआई का यहाँ पे क्या काम है, जब 30 पॉइंट तुम ले लोगे उसके बाद आरएसआई बोलेगा कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ। वो सारे इंट्रा स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर 1 घंटे ट्रेडिंग के लिए है, वहां पे इंडिकेटर वगैरह किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अभी आता है सेक्टर के बारे में, जो पूछ रहे थे वो मैं बता देता हूँ। सेक्टर रोटेशन, कौन सा सेक्टर में ट्रेड करना है, कौन सा सेक्टर में नहीं करना है, ये अब आपका जो ब्रोकर का टर्मिनल है उधर भी आप कर सकते हो। उसके लिए ट्रेडिंग भी वो रखने का कोई जरूरत नहीं है, अब रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये जो चार्ट है इसको मैं सेव करके रखा। सीएनएक्स आईटी है, ऑटो है, फार्मा है, फिनांस है, एफएमसीजी, मतलब जो बड़े बड़े इंडाइसेस है मैं उनको ऐड करके रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हर एक मंथ को, अभी फिलहाल मैंने इसका तो नहीं किया, चलो मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ। 2024 स्टार्ट हुआ यहाँ पे, चलो और एक मंथ आ गया, 1 जन 1 दिसंबर, मंथली वाइज दिख रहा है, राइट। हाँ, अब क्या है, मैं शॉर्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का स्टाइल है, मैक्सिमम 15 दिन लेके जाता हूँ, मिनिमम 2 दिन में मैं निकाल देता हूँ। क्योंकि T+1 होता है तो नेक्स्ट दिन तो मैं उसको बेच नहीं सकता हूँ। तो इसी वजह से मैं 2 दिन होल्ड करता हूँ, और 2 दिन अच्छा खासा दे के आते हैं। अपने इस ग्रुप में भी 2-3 लोग हैं जो देख रहे हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उनको जरूरत नहीं है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। आज भी एक है जो मेंटरशिप में ज्वाइन किया है, उनको 8,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो दिख रहे हो। विकी है, वो तो हर रोज अपने हिसाब से डालते रहते हैं, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। किरण करके हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लर्निंग पे ज्यादा फोकस किए हैं, इस वजह से वो लोग प्रॉफिटेबल है। लॉस नहीं होता है, होता है, बट वो लॉस रिकवर हो जाता है। चलो अभी हम लोग देखते हैं। मैं जनवरी 1 तारीख से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये जनवरी 1 तारीख का मैंने मार्क करके रखा था। फॉर एग्जाम्पल है, किसी ने अक्टूबर में ट्रेड लिया है, या फिर अक्टूबर में फॉर एग्जांपल है किसी ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, तो उनको देखना है कि मेरा जो ट्रेड है, मैं फॉर एग्जांपल रियलिटी में लिया, तो अक्टूबर से अभी तक उसका परफॉर्मेंस क्या है। अक्टूबर से अभी तक उसका परफॉर्मेंस अगर देखूंगा लास्ट 4 महीना, वो टॉप है रियलिटी, राइट साइड में देखो।
उसके बाद पीएसए, उसके बाद ऑयल एंड गैस में जो लोग ट्रेड लिया है, आप कोई भी स्टॉक्स का आप चार्ट लेके देखोगे कि अक्टूबर से देखोगे वो मार्केट ऊपर ही है, राइट? बट अगर मुझे आज ट्रेड करना है या फिर मैं इस मंथ के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं जनवरी 1 तारीख को आ जाऊँगा। जनवरी 1 तारीख को भी मैं देखूँगा कि पिछले 1 मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट कौन दे रहा है, रियलिटी, एफएमसीजी सॉरी गैस, पीएससी, पीएसयू बैंक, एनर्जी, सीएनएक्स, आईटी, हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटो, उसके नीचे है निफ्टी। मतलब निफ्टी को इतने सारे इंडाइसेस आउट परफॉर्म कर रहा है, इतने सारे। तो हम लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे तो हम इन्हों में मतलब ये जो 6-7 है इनके बारे में ही सोचेंगे। अब जे जो लोग शॉर्ट ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो लोग 1 हफ्ते में आ जाएँगे। मैं जैसा वीकली बेसिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मेरे लिए क्या है, अगर मैं कल ट्रेड करूँ मंडे के दिन, मैं क्या सोचूँगा पीएससी में, मैं पीएससी जितने सारे स्टॉक्स हैं उसके बारे में सोचूँगा। नेक्स्ट क्या है, पीएसयू बैंक जो है उसके बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी, जो अभी फिलहाल मैंने शायद कल दिया था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, बहुत सारे हैं, उसमें सोचूंगा। ऑयल गैस, मेटल्स, फिनांस, ऑटो, वो सोचूंगा। बट मेरा क्या प्रायोरिटी रहता है कि एटलीस्ट 1% निफ्टी से एटलीस्ट 1% बीट करके जो ऊपर जा रहे हैं, देखो +1 +1.0 +1.6, मतलब क्या है, निफ्टी अगर सात 0.7 मतलब फॉर एग्जांपल अगर ₹7 अगर निफ्टी मूव कर रहा है तो ये सारे सेक्टर ₹8, ये ₹10 70 पैसा, ये ₹16, ये ₹18, ये ₹19, इस हिसाब से कर रहे हैं। या फिर अगर ब्रॉडर में सोचूं, ₹70 का अगर निफ्टी दे रहा है तो ये लोग क्या दे रहा है, 160 190, तो डेफिनेटली इसके बारे में सोचूंगा, राइट? तो ये सारे चीजें है, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब अगर किसी का दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको मैं ऐड कैसे करूं, ये जो प्लस साइन है, पहले देखो, पहले निफ्टी को हम लोग प्लॉट करेंगे, प्लस साइन है, क्लिक करेंगे, ओके। तो देखो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा, यहाँ पे सिंपल लिखोगे CNX, मतलब जो निफ्टी 500 निफ्टी आईटी वगैरह होता है उसको CNX में बोला जाता है। तो ये तो ऑलरेडी ऐड है, सभी ऐड है आई थिंक। चलो CNX 500 को मैं करता हूँ, वो भी ऐड हो गया कहीं ना कहीं। ये देखो CNX IT दिख रहा है। तो CNX IT अगर इस टाइम पे देखूं मैं वीकली बेसिस पे, तो निफ्टी कहाँ पे है, यहाँ पे CNX IT ऊपर से है। मतलब CNX IT क्या होता है, जो 500 स्टॉक्स है अपना, जो मेजर 500 स्टॉक्स, उसको CNX, ये अपने लिए ब्रॉडर मार्केट है। तो ब्रॉडर मार्केट क्या हो रहा है कि निफ्टी से ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इनका जो रेशियो है CNX IT उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव में कौन जा रहा है, गैस, पीएस एंड बैंक। अभी जितने सारे आपका स्टॉक्स अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं, आप देखो कि गैस वाला ऑयल गैस है या फिर पीएससी या फिर पीएसयू बैंक में ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। रीजन नहीं है क्योंकि ये लोग ब्रॉडर मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, इसके बारे में सोचूंगा। नीचे जो है ये फिनांस विनांस पता नहीं जो भी है, मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा। तो आई थिंक समझ में आ गया कि कैसे इसको चेक करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे कि ऐसे ही प्लॉट करके यहाँ से दिखाते हैं, ये देखो रियलिटी ऊपर आ गई है। ऐसा नहीं होता है। आप किस टाइम मतलब कौन सा दिन से देख रहे हो, कौन सा महीना से देख रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, जैसा देखो अगर मैं ये जो एरिया है लगभग आपका कितना है, 19 जनवरी, मतलब आज का डेट पकड़ लो। अगर आज के हिसाब से देखूंगा तो यहाँ पे मेरा पहले आई थिंक रियलिटी था, रियलिटी है ही नहीं। समझ में, रियलिटी देखो कितना नीचे आ गया। तो ये तरीका होता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, बताओ, कुछ समझ में नहीं आया या फिर से बताऊं। तो स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी देखोगे इस हिसाब से फाइंड करो। कोई पेड सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। पेड सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज आ जाता है, फिर भी 100% कन्विक्शन नहीं होता। मैंने भी बहुत ट्राई करके देख लिया। आप फ्री में कर सकते हो ये सारी चीज। इनफैक्ट मैं जिन लोगों को भी सिखाता हूँ, मैं फ्री में सिखाता हूँ। भाई थोड़ा मेहनत करो। अगर आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो कौन मेरे को स्टॉक्स दे रहा है, कौन सा पेड सॉफ्टवेयर में मुझे बता रहे हैं, कब तक करोगे?
जितना कमा रहे हो उतना तो उन्हीं लोगों को दे रहे हो। खुद से करना है तो ये सारी चीज समझना है। ये बहुत डेप्थ है, इसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा। ठीक है, तो पूछो और किसी को कोई डाउट है? जब ये डब्ल्यू और एम बन रहे हैं तो अपने को रिलायंस की जरूरत है या नहीं है निफ्टी के साथ? देखो, तुम तो सबसे पहले ट्रेड करोगे 5 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम में, एंड लेने वाले हो हार्डली 20 पॉइंट या फिर 25 पॉइंट। उसके लिए तुम क्या देखोगे? और दूसरी बात है, जब तुम इतने शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करने जा रहे हो, इतना छोटा ट्रेड लेने जा रहे हो, उतने चीज देखोगे ना तो तब तक मार्केट भाग जाएगा। अगर तुमको देखना ही है तो फर्स्ट 5 मिनट में देख के तुम सोचो, या फिर पिछले दिन देखो। जब तुम एम एंड डब्ल्यू ढूंढने जा रहे हो तब मत देखो, फिर तुम्हारा ट्रेड नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे पता है, मैंने भी वो सारे किया, मैंने डाउ जोन्स देखा, मैंने सब मेरे चार्ट में रिलायंस, कोटक, एचडीएफसी सब लगा के रखा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं इसको देखूं या एम पैटर्न देखूं, तब तक तो मेरा ट्रेड निकल के चला जाएगा। हम तो लेंगे हार्डली निफ्टी के लिए उतना पॉइंट, और बैंक निफ्टी के लिए शायद 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट, तो तब तक भाग जाता है बैंक निफ्टी। आज भी मैंने एक लाइव ट्रेड में मैं आया था, पता नहीं क्या, किसी ने आया कि नहीं आया। मैं वहां पे बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट भी दिलवाया। लाइव स्ट्रीम में बोला नहीं जाता है, बट फिर भी मैंने मार्क करके दे दिया कि मेरा इतना दूर तक आएगा। वो मेरा एक ही कैंडल में, आई थिंक 100 के आसपास एक कैंडल में मेरा दे दिया बैंक निफ्टी। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखना है तो मॉर्निंग में मेरे से जुड़ जाना, मैं बस एक बार या दो बार मार्क करके मैं छोड़ दूंगा। अब देख लेना, वहां तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। 70% मेरा जो ट्रेड है वो सक्सेस होता है, क्योंकि मैंने झेल चुका हूँ। देखो, 100% किसी का भी स्ट्रेटजी काम नहीं करता है, मेरा 70% होता है। मैं जो मार्क करूंगा मार्केट उधर जाएगा ही जाएगा। मेरा टेलीग्राम पे भी देख लेना, मैं अगर कुछ बोलता हूँ कि हाँ इतना है, वो भले ही पूरे दिन लगा दे बट जाएगा। और जो नहीं जाते मैं बोलता ना, मैं चुप हो जाता हूँ। तो इतना छोटा छोटा पॉइंट के लिए तुम इतने सारे देख के क्या करोगे? अगर तुम ऑप्शन सेलर हो तो मैं बोलूंगा तुमको देखना चाहिए। ऑप्शन सेलर के लिए जो सिस्टर स्टॉक्स है, जो इंडेक्सेस के अंदर जो स्टॉक्स है, वो आपको हर एक देखना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हैं। और पूछो। और कोई क्वेश्चन है? ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, किसी के भी रिलेटेड तुम पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा हर सैटरडे रखने के लिए, तो जो भी डाउट रहेगा तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक और कोई सवाल क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और ये जो डिस्कशन था मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो फिर से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के ओके लिए। सर, थैंक यू। हाँ हाँ, बोलो। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेशन, ऐसा बोलता हूँ सर, ओके अच्छा ओके, लगा। ठीक है, ओके, चलो। यस यस। ठीक।